अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने इसमें गैर मुतमक्किन की दूसरी किस्म अस्माए इशारात को पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह इसमें गैर मुतमक्किन की तीसरी किस्म है अस्माए मौसूलात। स्क्रीन के ऊपर नक्शा नज़र आ रहा होगा, इनसे आप बखूबी मालूम कर सकते हैं। तो आते हैं दर्स की तरफ। इसमें मौसूल सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ ज़िक्र करते हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम अक़साम की तरफ जाएंगे। इसमें मौसूल वो इसम है जो सिल्लत के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके, इसको कहते हैं इसमें मौसूल। यानी इसमें मौसूल वो इसम है कि सिल्लत के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके। जुज़े कामिल, जुज़े नाक़िस बन सकता है लेकिन जुज़े कामिल न बन सके, इसको कहते हैं इसमें मौसूल। अब यहाँ एक चीज़ तारीफ़ में आ गई, सिल्ला। सिल्ला किसे कहते हैं? सिल्ला इस जुमले को कहते हैं जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो और उसमें एक ज़मीर हो जो इसमें मौसूल की तरफ लौट रहे हो। इस ज़मीर को आयत कहते हैं, इस ज़मीर को आयत कहते हैं। आते हैं मिसाल की तरफ। मिसाल से इंशाअल्लाह यह तारीफ़ वाज़ेह हो जाएगी। मसलन जाअ अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन, जाअ अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन। अब तारीफ़ को दोबारा रिपीट करें। इसमें मौसूल वो इसम है जो सिल्ला के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके। जुज़े कामिल, जुज़े नाक़िस बन सकता है। अब अगर हम इसको छुपा दें, जाअ अल्लज़ी, एक जुज़ यह है जाअ, दूसरा है अल्लज़ी, तो ये जुज़े नाक़िस है, जुज़े कामिल नहीं है। इसका माना ये होगा जाअ अल्लज़ी यानी वो आया, आया वो, आया वो। कौन आया? यानी पूरा माना वाज़ेह नहीं हुआ, तो इसको जुज़े नाक़िस कहते हैं। तो इसमें मौसूल वो इसम है जो सिल्ला के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके। जब हमने इसके साथ सिला लगाया तो यह पूरा जुमला बन गया। जैसे जाअ अल्लज़ी अबूहु क़ाइमुन, आया वो शख्स जिसका बाप, ये अबूहु आलिमुन लिखे, अबूहु आलिमुन, आया वो शख्स जिसका बाप आलिम है। तो अब माना पूरा मालूम हो गया। इसी तरह सिला की तारीफ़ हमने क्या की कि सिला वो जुमला है जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो। जुमला, जुमला ज़रूरी है, फिर जुमला चाहे खबरिया हो या शिबु जुमला हो। तो सिला वो है जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो और इसमें एक ज़मीर हो। ये ज़मीर है, अबूहु में हु ज़मीर है जो इसमें मौसूल की तरफ लौट रही हो। इस ज़मीर को क्या कहते हैं? आइद। इस ज़मीर को आइद कहते हैं। तो अब ये मौसूल सिला मिलकर, मौसूल प्लस सिला, ये जुमले का जुज़ बनेगा। पूरा जुमला नहीं बनता, बल्कि जुमले का जुज़ बनेगा। जैसे अब इससे हम जाअ फ़िल को हटा दें तो अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, वो जिसका बाप आलिम है, ये जुज़ है लेकिन पूरा जुमला नहीं है, माना थाम नहीं है। वो जिसका बाप आलिम है, तो क्या हुआ? जब हम लगा देंगे जाअ अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, तो इसका माना पूरा हो गया। तो एक जुज़ जुमले का ये है जाअ फ़िल, और दूसरा जुज़ जो है मौसूल और सिना दोनों मिलकर ये जुमले का जुज़ बना। जाअ अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, आया वो शख्स जिसका बाप आलिम है, जिसका बाप आलिम है। उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे। यानी इसमें मौसूल वो इसम है, दोबारा, इसमें मौसूल वो इसम है जो सिले के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके, जो सिले के बग़ैर जुमले का जुज़े कामिल न बन सके। फिर सिला किसे कहते हैं? सिला उस जुमले को कहते हैं जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो और इसमें एक ज़मीर हो जो मौसूल की तरफ, इसमें मौसूल की तरफ लौट रही हो। इस ज़मीर को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब इसमें मौसूल का जो सिला होता है वो दो किस्म पर है। इसमें मौसूल के लिए सिला ज़रूरी है। एक बात आप ये याद रखें, इसमें मौसूल के लिए सिला ज़रूरी है। सिला के बग़ैर वो जुमले का जुज़ नहीं बन सकता। अब सिला की दो किस्म है। सिला जुमला खबरिया हो, चाहे इसमिया हो या फ़िअलिया। ये जुमला खबरिया और इसमिया अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इंशाअल्लाह जब हम मुरक्कबात को शुरू करेंगे तब ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ आप इतनी ही याद रखें, ये मौसूल का जो सिला होता है वो या जुमला खबरिया होता है, चाहे इसमिया हो या फ़िअलिया। इसमिया की मिसाल मैंने दी, जाअ अल्लज़ी अबूहु आलिमुन। फ़िअलिया की मिसाल मसलन इक़रइल किताब अल्लज़ी युफ़ीदुक, वो किताब पढ़े जो आपको फ़ायदा दे, वो किताब इक़रइल किताब। अब यहाँ एक और क़ायदा आ गया, जब मारिफ़े के बाद यानी मुअर्रफ़ बिल्लाम इसम के बाद इसमें मौसूल आ जाए, यहाँ मुअर्रफ़ बिल्लाम इसम आया है ना, जब इसके बाद मुअर्रफ़ बिल्लाम इसम के बाद इसमें मौसूल आ जाए तो ये तरकीब में मौसूल सिफ़त बनेंगे। जैसे कुरान मजीद में है हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून, यहाँ अलमुत्तक़ीन अलिफ़ लाम है, मुअर्रफ़ बिल्लाम है, ये मुत्तक़ीन मौसूफ़ है, अल्लज़ीना युमिनून ये मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान हो रहे हैं, तो ये माँ बाप जो है ये इसके लिए सिफ़त बनेंगे। इसी तरह यहाँ भी है अलकिताब मुअर्रफ़ बिल्लाम है, ये मौसूफ़ बनेगा और अल्लज़ी मौसूल से मिलकर ये मौसूफ़ के लिए फिर सिफ़त बनेगा। तो ये जुमला फ़िअलिया की मिसाल है। इसमें ज़मीर जो है यहाँ हुआ ज़मीर मुस्ततिर है,
ये ज़मीर चाहे फिर बारिज़ हो या मुस्ततिर हो, दोनों आ सकते हैं। ज़मीर बारिज़ मुस्ततिर है यहाँ हुआ, जो कि राजी है अल्लज़ी की तरफ। तो ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसके बाद सिला आया है, जुमला आया है, यानी इसमें मौसूल वो है जो सिला के बगैर जुमले का जुज़ थाम न बन सके। सिला किसे कहते हैं? जो इसमें इस जुमले को कहते हैं जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो और इसमें एक ज़मीर हो जो लौट रही हो इसमें मौसूल की तरफ, इसको आयद कहते हैं। तो ये सिला है, जुमले इसमें मौसूल के बाद वाक़ हुआ है, तो इसमें ज़मीर है जो कि इसमें मौसूल की तरफ लौट रही है। तो ये सिला मौसूल, ये मौसूल सिफत इक़रा के लिए क्या बनेंगे? मफ़ूल बिही बनेंगे। तो ये फ़ेल की मिसाल है। इसी तरह दूसरा है सिला या जुमला खबरिया हो या शिबह जुमला हो। शिबह जुमला यानी जो जुमले की मुशाबह है, वो तीन चीज़ें होती है, ज़र्फ़, जार मजरूर या सिफ़ात, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें मुबालगा वगैरह। ज़र्फ़ की मिसाल जैसे मसलन जा अल्लज़ी इंदक। इसी तरह जार मजरूर की मिसाल जा अल्लज़ी फ़िल बैत। यहाँ इंदक और फ़िल बैत ये दोनों जार, ये ज़र्फ़ है, और फ़िल बैत जार मजरूर है। ये दोनों जो है इस्तक़र्र, इसी तरह और अफ़आल आमा में से कोई और फ़ेल निकाल दे तो इस्तक़र्र, यहाँ फ़ेल निकालेंगे हम, क्योंकि ये मौसूल जो है अपना सिला जुमला खबरिया होता है या शिबु जुमला, जुमला खबरिया यानी फ़ेल हम निकालेंगे। तो इसमें हुआ ज़मीर है जो कि राजिह है अल्लज़ी की तरफ। इस्तक़र्र फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल इंदका, ये इसके साथ मुताल्लिक़ होगी। इसी तरह फ़िल बैत भी इस्तक़र्र के साथ मुताल्लिक़, इसमें ज़मीर है जो कि इसमें मौसूल की तरफ राजिह है। इसी तरह इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल की मिसाल जैसे जाअ अज़्ज़ारिबु। एक बात और याद रखें, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पर जो अलिफ़ लाम दाखिल है, ये अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी है, इसको अलिफ़ लाम इस्मी कहते हैं। ये अलिफ़ लाम इस्मी इसलिए कहते हैं कि ये बमाना अल्लज़ी है, अल्लज़ी ज़रब। या अगर इसमें मफ़ऊल बनाएंगे अल्लज़ी ज़ुरिब, फिर क्योंकि इसमें फ़ाइल फ़िल माज़ी से बनता है। तो जा अल्लज़ी ज़रब, तो इसमें मौसूल अल्लज़ी या अलिफ़ लाम को हमने अल्लज़ी के माना में कर दिया। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, ज़रब फ़िल हुआ ज़मीर राजिह है अल्लज़ी की तरफ, ये सिला बनेगी, मौसूल सिला जा के लिए फ़ाइल बनेगी। तो ये सिफ़ात की मिसाल है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसमें मौसूल और सिला दोनों मिलकर जुमले का जुज़ बनता है। इसमें मौसूल वो है जो सिले के बगैर जुमले का कामिल जुज़ न बन सके। सिला किसे कहते हैं? उस जुमले को कहते हैं या शिबु जुमले को कहते हैं जो इसमें मौसूल के बाद मज़कूर हो और इसमें ज़मीर हो जो इसमें मौसूल की तरफ लौट रही हो, इस ज़मीर को आयद कहते हैं। सही, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब आते हैं अक़साम की तरफ। अस्माए मौसूलात की दो अक़साम है, वो एक वो मौसूलात है जो ख़ास है, दूसरा वो मौसूलात है जो मुश्तरक है। ख़ास मसलन मुफ़रद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल होता है अरबी लुग़त में, अरबी ज़बान में मुफ़रद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल होता है, जैसे हमने यहाँ मिसालें दी। तस्निया मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी, अल्लज़ानी हालत रफ़ई है, अल्लज़ैनी हालत नस्बी व जर्री है। और जम मुज़क्कर के लिए जम हो और मुज़क्कर हो, इसके लिए अल्लज़ीना, यहाँ आप कंफ्यूज न हो जाए, अल्लज़ीना, ये अल्लज़ीना कुरान मजीद में यह अस्माए मौसूलात बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मुफ़रद मुअन्नस के लिए अल्लती और तस्निया मुअन्नस के लिए अल्लतानी, अल्लतैनी। अल्लतानी हालत रफ़ी है क्योंकि तस्निया है, तस्निया का हालत रफ़ी अलिफ से होता है, तो यह हालत रफ़ी है और यह हालत नस्बी व जर्री है। और जम मुअन्नस के लिए अल्लाती वल्लवाती अल्लाई, अल्लाती अल्लवाती अल्लाई, ये तीनों जो है जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दूसरी किस्म वो है जो मुश्तरक हो, यानी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए आते हैं। ये छः है, मा, मन, ज़ा, अयुन व अयतुन और दो। माँ जो है ये गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होगा, यानी जो अक़ल नहीं रखता हो उसके लिए अक्सर जो है, अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अक्सर ये माँ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मन ज़वील उक़ूल के लिए यानी इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, इसके लिए मन अक्सर, ये एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए, मन जो है ये ज़वील उक़ूल के लिए। ज़ा ये भी अस्माए मौसूलात में से है जो जब बमाना अल्लज़ी हो, यानी ये अस्माए इशारत में गुजर चुका है। हाज़ा ये वो अस्माए इशारत में से नहीं है, जब ये बमाना अल्लज़ी हो तो फिर ये अस्माए मौसूलात में से बनेंगे। अयुन व अयतुन, अयुन मुज़क्कर के लिए है, चाहे वाहिद तस्निया जमा सब के लिए। अयतुन मुअन्नस के लिए, वाहिद तस्निया जमा सब के लिए। आखिर है ज़ू, ज़ू ये मबनी है, अस्माए मौसूलात में से है। एक वो ज़ू होता है जो बमाना साहिब हो, यानी जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा में आ रहा है, वो मुअरब है, वो अलग है। इसके बाद अक्सर जो है फ़ेल आता है। जब ज़ू अस्माए मौसूलात में से हो तो इसके बाद अक्सर जो है फ़ेल आता है। और वो मुअरब जो ज़ू है जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है ना, उसके बाद अक्सर इसम आता है, वो बमाना साहिब होता है, जैसे ज़ू मालिन अय साहिब मालिन, साहिब, ये वो अस्माए सित्ता मुकब्बरा वाला ज़ू है, ये जो है ये मुअरब है और इसके बाद अक्सर फ़ेल आता है, ये जो है ये मबनी है। इसमें और तहक़ीक़ात अबहास भी है, इंशाअल्लाह यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ये अहम अबहास है, आप अपने साथ इसका नक्शा नोट कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।